हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, ना जाने कितने जानों को देने के बाद आज हम इस मुल्क में सांस ले रहे हैं। लेकिन शायद हम खुद मुसलमानों की कुर्बानियों को भूल गए हैं। हमसे जब भी मुसलमानों की कुर्बानियों के बारे में सवाल किया जाता है, सिर्फ कुछ नाम हमारी ज़ुबान पर आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन अगर तारीख के पन्नों को पलटा जाए तब ये कुर्बानियाँ साफ तौर पर ज़ाहिर हो जाती हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको हिंदुस्तान के मुसलमानों की उन तारीख के बारे में बताऊंगा जिन्होंने अपने खून से इस मुल्क को आज़ादी दिलवाई थी। बिना वक्त बर्बाद करते हुए चलिए शुरू करते हैं। लड़ाई की शुरुआत होती है मैसूर के शेर टीपू सुल्तान से, जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग का ऐलान किया। वो समझ गए थे कि ये अंग्रेज़ यहाँ पर कब्जा करने आए हैं, ना कि तिजारत करने। टीपू सुल्तान ने मराठों, हैदराबाद के निज़ाम और कई हिंदुस्तान के हुक्मरानों से मदद मांगी और उन्हें समझाने की कोशिश की कि अंग्रेज़ उनके असल दुश्मन हैं, लेकिन उन्होंने उनकी बात को अनसुना कर दिया। इसके बाद सन 1790 में तीसरी एंग्लो मैसूर वॉर लड़ी गई। टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ सुलह कर ली। हालांकि इससे पहले भी टीपू सुल्तान और उनके वालिद हैदर अली अंग्रेज़ों को बदतरीन शिकस्त दे चुके थे। मैं बात कर रहा हूँ पहली एंग्लो मैसूर लड़ाई की, जिसमें महज 16 साल की उम्र में टीपू सुल्तान ने हिस्सा लिया था। अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान को लालच दिए, उन्हें खरीदने की कोशिश की, लेकिन टीपू सुल्तान के ये अल्फाज तारीख बन चुके हैं कि गीदड़ की तरह 100 साल जिंदगी से बेहतर शेर की एक दिन की जिंदगी है। उन्होंने कभी भी अपना सर अंग्रेज़ों के सामने नहीं झुकाया और आखिरी सांस तक अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते रहे। मई 1799 में चौथी एंग्लो मैसूर वॉर में लड़ते हुए टीपू सुल्तान शहीद हो गए। मीर सादिक, जो कि टीपू सुल्तान का एक बहुत ही भरोसेमंद आदमी था, उसने टीपू सुल्तान से गद्दारी की और अंग्रेज़ों को श्रीरंगपट्टनम के किले में घुसने का रास्ता बताया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान को शहादत नसीब हुई। ब्रिटिश मिलिट्री जनरल हैरी शेर हिंद की लाश के पास आया और चिल्लाते हुए कहने लगा कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। महात्मा गांधी टीपू सुल्तान को यंग इंडिया का आइडल किंग कहते थे। लॉर्ड वेलेस्ली, जो कि एक ब्रिटिश गवर्नर था, टीपू सुल्तान की शहादत के बाद उसने कहा कि हिंदुस्तान में अब ऐसा कोई भी हुक्मरान नहीं बचा जो हमसे मुकाबला कर सके। इस मैसूर की जंग के बाद अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुके थे। उन्होंने कई सारे इलाकों पर अपनी हुकूमत कायम कर ली। अंग्रेज़ों से परेशान होकर हिंदुस्तान के लोगों ने सन 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ एक रिवोल्ट कर दिया, लेकिन ये रिवोल्ट कामयाब ना हो सका। इसके पीछे कई सारी वजह थी। बहादुर शाह जफर, जो कि आखिरी मुगल हुक्मरान थे, एक तरह से उन्होंने इस रिवोल्ट में सरदार का काम किया। इस बगावत की क़यादत को संभाला बेगम हजरत महल, जिन्होंने इस बगावत को लखनऊ से संभाला। मौलवी लियाकत अली, जिन्होंने इलाहाबाद में संभाला। खान बहादुर खान, जिन्होंने बरेली में संभाला। मौलवी अहमदुल्ला शाह, जिन्होंने फैज़ाबाद में संभाला। ये है मुसलमानों की तारीख। 1857 की बगावत नाकाम रही। अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को इस बगावत का जिम्मेदार ठहराया। मुसलमानों को खुले तौर पर मारे जाने लगा। मुसलमानों के घर जलाए जाने लगे। जिन बस्तियों में मुसलमान रहा करते थे उन्हें जलाया जाने लगा। फील्ड मार्शल रॉबर्ट अपनी किताब माई 41 ईयर्स ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि तकरीबन 27,000 मुसलमानों को इस बगावत में फांसी की सज़ा दी गई थी। अगर आपको ये तादाद ज़्यादा लग रही है तो ज़रा अपना दिल थाम कर रखिए। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 500,000 यानी कि 5 लाख से ज़्यादा मुसलमान इस बगावत में शहीद हुए थे। मेरठ से लेकर दिल्ली तक शायद ही ऐसा कोई पेड़ मौजूद हो जिस पर मुसलमानों की लाशें झूल ना रही हों। इस बगावत के बाद बहादुर शाह जफर को कैद करके रंगून ले जाया गया। वहाँ पर बहुत मुश्किलों से भरी उनकी ज़िंदगी गुजरी और सन 1812 में उन्होंने वफ़ात पाई। सन 1866 में मौलाना कासिम ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में मदरसल उलूम देवबंद की नींव रखी, जिसमें जवानों को सिखाया जाता था कि कैसे हम अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ें। सन 1870 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की नींव रखी। अलीगढ़ मूवमेंट इसी कॉलेज से शुरू हुआ था। हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में इस कॉलेज ने एक अहम किरदार अदा किया। सन 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की नींव रखी गई, जिसमें मुसलमानों ने बहुत तेज़ी से हिस्सा लेना शुरू किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी थे। दारुल उलूम देवबंद, जिसे 1894 में महान मुस्लिम उलमा ने लखनऊ में बनाया था, इस जगह से बहुत सारे लोग पैदा हुए जिनके दिल में आज़ादी का ख्याल था। सन 1905 में रेशमी रमूल मूवमेंट शुरू किया गया, जिसमें एक अहम किरदार मौलाना उबैदुल्ला ने निभाया। सन 1906 में मुस्लिम लीग की नींव रखी गई, जिसके पहले प्रेसिडेंट सर आगा खान थे। सन 1919 में मुसलमानों के द्वारा जामियातुल उलमा की नींव रखी गई थी, जिसके पहले प्रेसिडेंट मौलाना क़याफ़तुल्लाह थे। सन 1919 में जलियांवाला बाग में जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, जो कि आज़ादी के जंगजू डॉक्टर सैफुद्दीन कुचलू के गिरफ्तार होने के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। सन 1919 में खिलाफत मूवमेंट शुरू किया गया था, जिसे मोहम्मद अली ज़ोहर और मौलाना शौकत अली ने शुरू किया था। सन 1921 में मौलाना हशरत मोइनी ने मुकम्मल आज़ादी का ऐलान किया। वो पहले हिंदुस्तानी थे जिन्होंने इस मुकम्मल आज़ादी की डिमांड की थी। इनका मशहूर नारा आज भी हर किसी की ज़ुबान पर है, लेकिन शायद आज इनका नाम कोई जानता हो। इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा भी मौलाना हशरत मोइनी ने दिया था। सन 1929 में मौलाना आज़ाद ने मजलिस में अहरार बनाई। सन 1929 में खुदाई खिदमतगार मूवमेंट शुरू किया गया, जिसे खान अब्दुल गफ्फार खान ने शुरू किया, जिन्हें दूसरा गांधी भी कहा जाता था।
इन्होंने अपनी ज़िंदगी के 45 साल कैद में गुजारे और शायद ही आज इनके बारे में कोई जानता हो। सन 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर भी गए थे। उन्होंने बोला था कि वो लंदन से तभी वापस आएंगे अगर हिंदुस्तान को मुकम्मल आज़ादी मिलती है। सन 1930 में हिंदुस्तान को आज़ादी नहीं मिली और मौलाना मोहम्मद अली जौहर भी हिंदुस्तान वापस न आए और सन 1931 में उन्होंने वहीं वफात पाई। इसे कहते हैं ज़ुबान। ये सब मूवमेंट्स, ये सारे आंदोलन आज कहीं तारीख में दबे हुए हैं। आज इन्हीं आंदोलनों की वजह से हिंदुस्तान आज़ाद है। खुशी खुशी फांसी के फंदे को चूमने वाले अशफाकुल्ला खान भी एक मुसलमान थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये बोल भी मोहम्मद इकबाल का है। शरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये अल्फाज भी बिस्मिल अजीमाबादी के हैं। इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा मौलाना हसरत मोहिनी का है। क्विट इंडिया, ये नारा यूसुफ मेहर अली का है। साइमन गो बैक, ये नारा यूसुफ मेहर अली का है। सैयद मोहम्मद शरफुद्दीन कादरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, पीर अली खान, मौलवी अहमदुल्ला शाह, प्रोफेसर अब्दुल बारी, मौलाना अलाउद्दीन, डॉक्टर सैफुद्दीन कुचलू, महमूद अल हसन, हिंदुस्तान के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मजहरुल हक मकफूर, अहमद अजाजी, आसफ अली, अब्बास अली, मौलवी मोहम्मद बकीर, अब्दुल गफ्फार खान, मुजफ्फर अहमद, मोहम्मद अब्दुल रहमान और ना जाने ऐसे कितने हज़ारों नाम हैं जो आज तारीख के पन्नों में दबे हुए हैं। और आज कहा जाता है कि मुसलमानों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए करा ही क्या है। अगर मुसलमान ना होते तो शायद ही हिंदुस्तान इतनी तरक्की पर पहुँच पाता। अपना खून बहाकर इस मुल्क के लिए आज़ादी ली है मुसलमानों ने। इनकी कुर्बानियों को भुला दिया गया है। लेकिन अगर तारीख को पढ़कर देखा जाए तो पता चलेगा कि कई हज़ारों लाखों मुसलमान इस मुल्क की आज़ादी के लिए शहीद हुए हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है।